प्रवीण कुमार जी, राधे राधे महाराज जी, अगर सुबह स्नान कर लिया हो तो क्या संध्या के समय भी स्नान करके दीपक जलाना चाहिए? हाँ, स्नान ना करना है तो हाथ पांव धुल लें, नहीं तो स्नान ही कर लें। दोनों ऑप्शन है आपके पास। धर्मेंद्र दुबे जी, राधे राधे महाराज जी, अगर किसी के मन में वैराग्य लेने का मन हो तो घर के सब लोग रोकते क्यों हैं? यह तो परमात्मा की सेवा हुई, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। धर्मेंद्र दुबे जी, देखिए ऐसा है, घर वाले तो आसक्त लोग हैं, है ना। घर वाले तो सोचते हैं घर पे ही रहे, घर पे ही रहे, वो साधु ना बन जाए। आजकल ये है, बेटा चोर हो जाए तो चलेगा, बच्चा बिगड़ जाए तो चलेगा, पर साधु नहीं हो जाए, साधु ना हो जाए, ऐसा लोग डरते हैं। जबकि वैराग्य होना और संसार का त्याग करके भगवान की शरणागति ग्रहण करना, संत हो जाना, ये तो श्रेष्ठ है, होना ही चाहिए। संत भी तो होने चाहिए। यदि वैराग्य है तो संत हो जाना चाहिए। धर्मेंद्र दुबे जी, यदि आप 2-4 भाई हैं, यदि आप सिंगल हैं, एक ही भाई हैं, अकेले हैं, तो फिर आपको माँ बाप की सेवा करना, परिवार का उत्थान करना, परिवार बढ़ाना, शादी करना अनिवार्य है। पर यदि आपके 2-4 भाई हैं और आप अभी तक कुंवारे हैं तो आप साधु बन सकते हैं, वैराग्य है तो। और यदि आपकी शादी हो गई है, पत्नी बच्चे हैं, तो भी आप उन्हें छोड़कर ना जाएं, आपका कर्तव्य पूरा करें। जब कर्तव्य पूरे हो जाएं तब संत बन जाइएगा। अब आप देखिए कि आपके सामने क्या स्थिति है। सुनील जी, राधे राधे गुरु जी, क्या शूद्र तिलक लगा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं, तिलक तो सबको ही लगाना चाहिए। मुकेश यादव जी, राधे राधे गुरु जी, क्या हनुमान जी की स्थापना बिना गुरु दीक्षा लिए कर सकते हैं? गुरु दीक्षा लेने के बाद ही ये सब बड़े बड़े कार्य करने चाहिए। रोहित मिश्रा जी, राधे राधे गुरु जी, क्या बिना विवाह के गुरु दीक्षा ले सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। हाँ जी, बिना विवाह के गुरु मंत्र ले सकते हैं। नागेश्वरी विरादर जी, राधे राधे गुरु जी, राम जी ने सीता जी को बहुत प्रेम करते थे, राम जी सीता जी को बहुत प्रेम करते थे, सीता माँ धरती में क्यों समा गई? जब प्रेम करते थे तो समा क्यों गई? हाँ जी, ऐसा है कि राम जी सीता जी को जंगल में वो चली गई, लव कुश वहीं हुए, और बाद में जब आई तो फिर सीता जी को लगा कि अब इस संसार में रहना ठीक नहीं है। ये अयोध्या वासियों ने आरोप लगा दिया है कि सीता जी की परीक्षा होनी चाहिए। कब तक परीक्षा देगी एक स्त्री? तो उन्होंने अपने आप को पृथ्वी में समाहित कर लिया। अच्छा, राम जी ने सीता को क्यों त्यागा? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक्चुअली आपको पता है राम जी ने सीता का त्याग कब किया? लंका से आने के तुरंत बाद नहीं किया। 11,500 साल की आयु तक राज्य किया है राम जी। राम जी का राज्य कितने साल रहा है? 11,500 वर्ष तक। 10,500 वर्ष तक राम जी के साथ थी सीता। कितने दिन? 10,500 वर्ष तक। जब थोड़ी सी आयु बची, जब राम जी ने रावण को मारा, तो दशरथ जी आए थे राम से मिलने। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। दशरथ जी आए और दशरथ जी ने कहा, राम मैं तुम्हें अपनी आयु देता हूं। दशरथ जी की आयु राम जी को दे दी उन्होंने। तब से ये कहावत हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। दशरथ जी ने अपनी आयु दे दी। तो राम जी ने जब दशरथ जी की आयु, पिताजी की आयु जीने लगे, तो पिताजी की आयु से वो अपनी पत्नी के संग कैसे रह सकते थे? क्योंकि अब वो ससुर की आयु थी, तो कैसे रह सकती? इसीलिए सीता को वनवास भेजा। और भगवान की अब जाने की तैयारियां थी, लीला पूरी हो गई थी, कार्यक्रम पूरा हो गया, तो अब जाने की तैयारी थी। तो भगवान इसी बहाने सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई और पृथ्वी में समा गई। तो थोड़े दिन बाद लक्ष्मण जी चले गए, फिर राम जी स्वयं भी चले गए, है ना। तो ये भगवान की अंतिम लीला थी। राजेंद्र व्यास जी, नदियां हमारी माँ हैं, तो गुरुजी भारत में ऐसी दशा क्यों है? नदियां कैसे स्वच्छ हो सकती हैं, कृपया बताएं। देखिए, नदियां स्वच्छ हो सकती हैं। कौन स्वच्छ करेगा? अब लोग कहते हैं कि तुम और हम स्वच्छ करें ना। हम और तुम स्वच्छ करें ये तो ठीक है, हम और आप क्या गंदगी फैलाते हैं? कोई विशेष गंदगी सामान्य आदमी तो फैलाता नहीं है नदियों में। सबसे बड़ी गंदगियां हैं, बड़े बड़े शहर के नाले मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का गंदा पानी मिल रहा है, ये सबसे बड़ी गंदगी है। इन गंदगियों को कोई रोकता नहीं है।
अरे सरकारों को चाहिए कि हर शहर का जो नाला नदियों में जाकर मिल रहा है उसके लिए सरकारी जमीन पर एक तालाब बनाया जाए, 50 एकड़ का, 100 एकड़ का। उस तालाब में वो सारा पानी छोड़ा जाए नालों का, और नालों का पानी वहां छोड़ करके व्यवस्थित उसको अब बढ़िया प्लानिंग से चारों तरफ बाउंड्री करके मोटी बनाया जाए, सारा पानी छोड़ा जाए। और पानी 4 दिन 6 दिन जब वहां नाले का वहां स्थिर पड़ा रहेगा, अपने आप पानी का कचरा नीचे बैठ जाएगा, स्वच्छ पानी ऊपर आ जाएगा। बहुत सारे उपकरण हैं, केमिकल है, उससे पानी साफ हो जाता है। वो साफ पानी जब हो जाए तो नदियों में डाल दो। रही कचरे की बात, उस कचरे से खाद बना लो तो खाद किसानों को बेच दो। नाले से पैसा कमा सकता है व्यक्ति, पर ये सब तभी हो सकता है ना जब लोग अपनी बुद्धि से काम लें तब। अब कोई बुद्धि लगाता ही नहीं। हजारों करोड़ गंगा की सफाई में खर्च हो गया, हजारों करोड़ रुपया गंगा की सफाई में खर्च हो गया, यमुना की। अब कौन समझाए, सरकारी काम ऐसे ही होता है। गंगा की सफाई में करोड़ों खर्च करने की, जो तुम करोड़ों सफाई में खर्च कर रहे हो, सिंपल बात है, हर जगह की नगर पालिका को सरकार ये आदेश दे, नगर पालिका को, कि नाले का पानी नदियों में ना गिरे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अब तुम चाहे अपने घर में गिराओ, चाहे अपने बेडरूम में गिराओ, नदियों में नहीं गिरना चाहिए। सरकार सख्त आदेश दे कि नदियों का पानी, नालों का पानी नदियों में नहीं गिरना चाहिए। कहां गिरे? नगर पालिका व्यवस्था करे इसकी, नगर पालिका के सिर पर यह जिम्मेदारी सरकार दे। नगर पालिका 100-200 एकड़ का, बड़ी जैसे दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में 200 एकड़ का तालाब होना चाहिए। उस तालाब में सिस्टम होना चाहिए, पानी आए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाए, फिल्टर होता हुआ साफ पानी हो जाए तो यमुना जी में डाल दो साफ करके। रही कचरे की बात, तो कचरा निकालते जाओ, निकालते जाओ, 10 दिन 15 दिन में वो कचरा खाद बन जाएगा। अच्छी क्वालिटी की खाद खेतों में डलेगी तो फसल अच्छी होगी। तो 2 फायदे हैं, जो यूरिया और डीएपी डाल डाल के किसान अपनी खेती बिगाड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है, उसको शुद्ध खाद मिलने लग जाएगी। अब दिल्ली में लाखों टन खाद बननी शुरू हो जाएगी यदि वो नाले का पानी बचा लें तो उपजाऊ खाद होगी। पर अब कौन समझाए, सिस्टम समझने को तैयार नहीं है। हजारों करोड़ वो पॉलिथीन उठाने में बिगाड़ देते हैं, उनको लगता है इसी में होगा गंगा की सफाई। अब कौन समझाए? गंगा, कानपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो सारा गंदा पानी गंगा जी में जाता है। फैक्ट्रियां बंद करते नहीं हो, कहते हम गंगा की सफाई कर रहे हैं। अरे भाई, सिस्टम होता है, क्या समाधान है, उस समाधान पर डिस्कस किया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। मेरे हाथ में होता तो मैं कब की नदियों को साफ कर चुका होता, और नालों से मैंने करोड़ों रुपए कमा के भारत सरकार को, भारत सरकार का खजाना तो नाले से भर जाएगा। इतनी खाद बनेगी, इतनी खाद बनेगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सरकार वो खाद अपने अंडर में ले और वो खाद बेचे। देखो फिर यूरिया और डीएपी को बंद कर दे, फिर देखो सरकार का खजाना तो नाले से भर जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ की है, ये है सब है और ये ही नहीं है, तो फिर खोते रहो पैसा, खोते रहो, किसको समझाए। तो सब कुछ पॉसिबल है। पर दिलीप कुमार जी, गुरुजी प्रणाम, जब से आपकी कथा टीवी पर देख रहे हैं तब से बड़ा अच्छा लग रहा है। धन्यवाद जी, आप कथा सुनते रहें इसी प्रकार और जुड़े रहें। राजन तनेजा जी, रसोई में मंदिर है, ड्राइंग रूम में जगह नहीं है, तो बेडरूम में मंदिर बना सकते हैं ना? बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, पर बेडरूम में यदि इमरजेंसी है तो फिर वहां भगवान का पर्दा होना चाहिए। सोने के पहले भगवान को पर्दे में बंद अंदर सुला दो, ठाकुर जी को पर्दा बंद होना चाहिए बेडरूम में। कोशिश करो कि रसोई में यदि है तो ईशान कोण की तरफ हो जाए, है ना, वहां मंदिर हो जाए, चलेगा। थोड़ा सा पार्टीशन कर लीजिए, यदि बेडरूम में ही लगाना है तो पार्टीशन करके लगा लीजिए, काम हो जाए।